डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि ये जो हमारी सेल्स होती है, जो हमारी बॉडीज़ होती है, कि बहुत सारी सेलों से मिलकर बना है। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द आवर बॉडी। ठीक है, तो उसी तरह हमारे सेल के अंदर जो होते हैं बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह हमारे सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स। उसी ऑर्गेनेल्स में से एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का क्या करना? संश्लेषण करना। एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल एंड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल, इसका मेन फंक्शन होता है। तो वही हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है एंड उसका फंक्शन क्या है एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और हमारे बॉडी में उसका रोल क्या होता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं इसको डिफाइन करें, क्यों इसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही रखा गया है। तो एंडो मीन्स क्या होता है? इनसाइड। एंडो मीन्स क्या होता है? इनसाइड। प्लाज्मिक मीन्स क्या होता है? साइटोप्लाज्म। एंड रेटिकुलम मीन्स क्या होता है? नेटवर्क। मतलब इसका तीनों का मतलब क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क ऑफ द फ्लैटेंड सेक्स एंड ट्यूब्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म में क्या? साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क, किसका नेटवर्क? फ्लैटेंड सेल का। किस फ्लैटेंड सेल का? एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क बनाती है किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या बना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एक फाइन फ्लैटेंड सेल की तरह ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहती है? स्कैटर्ड रहती हैं। किसके बाहर? न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस आर टू टाइप्स। कितनी होती है? टू टाइप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए हम इसका पोजीशन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोजीशन क्या होता है न्यूक्लियस के बाहर वो देख लेते हैं। तो जैसे ये है पूरा न्यूक्लियस हमारा, ठीक है, और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द सेल। और सेल के बाहर, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर पहले हम लोग देख ले क्या होता है? न्यूक्लियर पोर, जो स्पेस होता है ना, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब ये है जो न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो लेयर डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, 1 और 2, इसके बीच में एक स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन बोलिए या पेरी न्यूक्लियर स्पेस। मतलब दो न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, अब पेरी न्यूक्लियर स्पेस से क्या एराइज होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के हों? टू टाइप्स के होते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें? पोजीशन देख रहे हैं। किसका पोजीशन देख रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हमारे सेल के अंदर पोजीशन क्या होती है, मतलब उनका स्थान कहाँ होता है। ठीक है, तो जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है, मतलब दो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में जो स्पेस, ल्यूमेन या पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, अब जैसे ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, यहाँ से मान लीजिए मैंने कर दिया बताने के लिए, और यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया क्या, यहाँ से क्या निकलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है, इस तरह एक नेटवर्क के रूप में स्कैटर्ड रहेगा इन द साइटोप्लाज्म में। और कहाँ तक फैला रहेगा? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्टार्ट होता है कहाँ से? पेरी न्यूक्लियर स्पेस या कहाँ बोलेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलम से स्टार्ट होगा और एक्सटेंड कहाँ तक रहेगा? सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड रहेगा। मतलब यहाँ से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये फैला रहेगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक कहाँ तक एक्सटेंड फैला रहता है। तो ये हो गई इसकी पोजीशन। किसकी पोजीशन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। उसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, मैंने बताया आपको टू टाइप्स होते हैं। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा भी हम लोग बात करेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन द 3 फॉर्म। कितने फॉर्म होते हैं? 3। सिस्टर्नी हो गया, वेसिकल्स हो गया एंड ट्यूब्यूल्स हो गया। मतलब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 3 पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से? सिस्टर्नी फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड वेसिकल एंड थर्ड क्या है? ट्यूब्यूल्स, तीनों का। और सिस्टर्नी किसका पार्ट है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंड ट्यूब्यूल्स किसका पार्ट है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप हो गए? 2 टाइप हो गए, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने पार्ट हो गए? सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। तीनों को 1 बाय 1 करके समझेंगे। इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है एंड इसका क्या रोल है। तो मैं अभी यहाँ बता दूँ रफ इंडोप्लाज्मिक क्यों बोलते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक इसलिए बोलते हैं कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर क्या प्रेजेंट रहेंगे? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक क्या होगी? स्मूथ इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये विदाउट राइबोसोम है, इस पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। तो देखिए मैंने डॉट्स बनाया, यहाँ पे डॉट्स आपको विजिबल हो रहे होंगे। तो जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो क्या है? राइबोसोम्स है। क्या है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। जैसा कि इसका वर्क है राइबोसोम का फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन या सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक इसलिए किसके प्रेजेंट में रफ हो जाता है इंडोप्लाज्मिक? राइबोसोम के प्रेजेंट में। और ये सॉफ्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे क्योंकि इस पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहेंगे। अब जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है फॉर्म किस में हेल्प करता है? सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। क्यों सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन? क्योंकि इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका क्या? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक पे तो कोई राइबोसोम है नहीं, तो इसका क्या रोल होता है? तो इसका रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ द लिपिड या सिंथेसिस ऑफ द लिपिड का सिंथेसिस करना, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग रोल 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम पेरी न्यूक्लियर स्पेस या बोलेंगे आप न्यूक्लियर इन्वेलप। एक्सटेंड कहाँ तक होता है? कहाँ तक फैला होता है ये? तो ये होता है सेल मेम्ब्रेन तक। ये कहाँ होता है? सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 फॉर्म है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पार्ट हैं तीनों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज बात करते हैं किसके बारे में? सिस्टर्नी, जिसको बोलते हैं लैमली फॉर्म, ठीक है। सिस्टर्नी, ये है सिस्टर्नी जिसपे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स, ठीक है। तो जो सिस्टर्नी होती कैसी होती? लॉन्ग फ्लैटेंड। कैसी होती? लॉन्ग फ्लैटेंड एंड अनब्रांच। कैसी होती? अनब्रांच यूनिट है, ठीक है। अरेंज इन ए स्टैक, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होती? अरेंज इन द स्टैक, ठीक है। इनका डायामीटर कितना होता है? इसका जो डायामीटर होता है कितना होता है? 40 to 50 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 40 to 50 माइक्रोमीटर। कैसी होती है? अनब्रांच होती है। कैसी होती है? लॉन्ग होती है एंड फ्लैटेंड होती है, ठीक है। आपको याद रखना है। किसके बारे में लोग बात करें? सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट। बात करें वेसिकल या वेसिकुलर फॉर्म, ये कैसा स्ट्रक्चर है? ओवल मेम्ब्रेन। कैसी है? ओवल शेप। वेसिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओवल शेप, ऐसा, ठीक है, ओवल शेप। ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है, बाउंड स्ट्रक्चर में घेरा हुआ। और इसका डायमीटर कितना होता है? 25 to 500 माइक्रोमीटर, ठीक है। इतना होता है इसका वेसिकल का डायमीटर। अब इसका फंक्शन क्या होता है वेसिकल का डायमीटर? वेसिकल का तो देखिए वेसिकल का फंक्शन क्या है? जैसे जितना भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितने मतलब मिनरल्स का या प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, ठीक है, सिंथेसिस हुआ वो होते हुए मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हुए लास्ट में क्या बनाएंगे? लास्ट में ये पार्ट स्वेल हो जाएगा, आउट ग्रोथ निकलेगा। कहाँ से? जो लास्ट सिस्टर्नी है ये लास्ट ऐसे इस फॉर्म में बन जाएंगे। और ये जो ऐसे करके फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, ऐसे वेसिकल बना लेंगे।
और इसमें सारे जितने प्रोटीन बना है सारा कलेक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे टारगेट सेल है, जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है, ये थ्रू वेसिकल के द्वारा कहाँ पे जाएंगे, उस टारगेट सेल के पास या टारगेट टिश्यू के पास प्रोटीन ये चला जाएगा। किसके थ्रू, वेसिकल के थ्रू। तो वेसिकल का थ्रू काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना किसका, जो बना है रफ एंडोप्लाज्मिक में, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बना है तो वेसिकल के थ्रू जाएगा, और ट्यूबिल में किसका फॉर्मेशन होता है, लिपिड का। किसका होता है, लिपिड का। तो लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम में बनेगा लिपिड, इसमें भी वेसिकल बनेंगे, तो इसका भी ट्रांसपोर्टेशन किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसपोर्टेशन भी किसके थ्रू होगा, वेसिकल के थ्रू होगा। ठीक है, तो वेसिकल का यही काम है, ट्रांसपोर्टेशन करना। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिस मिनरल्स का या जिस प्रोटीन का, जिस लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, उसको टारगेट सेल के पास ले जाना। ठीक है, तो किसका काम है, वेसिकल का काम है। तेरा वेसिकल और कैसी होती है, राउंड ओवल मेम्ब्रेन, कैसी होती है, ओवल होती है, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब मेम्ब्रेन द्वारा क्या होती है, कवर होती है, बाउंड स्ट्रक्चर है, एंड डायमीटर कितना है, 25 to 500 माइक्रोमीटर। ठीक, अब हम लोग बात करें ट्यूबुल्स एंड ट्यूबुलर फॉर्म क्या है, ट्यूबुल्स एंड ट्यूबुलर। देखिए ये है ट्यूबुल्स, किसका पार्ट है ट्यूबुल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सिस्टर्नी किसका पार्ट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका, रफ ER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी हो गया, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होगा, ट्यूबुल्स हो गया। ट्यूबुल्स से क्या प्रेजेंट नहीं है, राइबोसोम, और जब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसका काम तो प्रोटीन सिंथेसिस तो होगा नहीं, इसका काम क्या होगा, इसका काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का सिंथेसिस ऑफ द लिपिड। ठीक है, तो ट्यूबुल्स कितना होता, कैसा होता है, इरेगुलर। कैसा होता है, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है, ब्रांचेड होते हैं, मतलब बहुत सारी ब्रांचेड, देखिए आपको दिख रही होंगी ब्रांचेड, मतलब बहुत सारी ब्रांचेड एराइज होती हैं ट्यूबुल्स से। ठीक है, एंड बाउंड बाई मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के द्वारा ये भी ढकी है, बाउंड बाई मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसका डायामीटर कितना होता है, 50 to 190 बोलिए, 50 to 100 कितना होता है, 50 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, किसका डायामीटर, ट्यूबुल्स का। तो आपको डायामीटर याद रखना है कितना किसका होता है। तो ट्यूबुल्स एंड ट्यूबुलर फॉर्म, इरेगुलर ब्रांचेज ट्यूबुल्स बाउंड बाय मेम्ब्रेन, एंड डायामीटर 50 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, और इसका वर्क क्या होता है, ट्यूबुल्स का वर्क नहीं मैं बात करूंगी, मतलब किसका पार्ट है, ट्यूबुल्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ द लिपिड। अब ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो 3 पार्ट्स हैं या 3 फॉर्म है, सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूबुल्स, तीनों के बारे में मैं बता चुकी हूँ क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। वैसे मैं बता दूँ, फिर भी एक बार बता दूँगी कि क्या क्या कैसे होता है, मेन इसका फंक्शन क्या भी तो मैं बताई हूँ, मैं लिख के बताऊँगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है एंड इसका वर्क क्या है। ठीक, इसके मेन पार्ट क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी एंड वेसिकल, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के कौन से पार्ट है, वेसिकल एंड ट्यूबुल्स। तो देखते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे क्या होते हैं, राइबोसोम अटैच टू इट। राइबोसोम क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच टू द न्यूक्लियस इनवेलप, ये है न्यूक्लियस इनवेलप या बोलिए पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप स्टार्ट कहाँ से होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर इनवेलप। कहाँ से टर्न, न्यूक्लियर इनवेलप्स। ठीक है, अटैच टू द न्यूक्लियस इनवेलप्स फॉर्म बनाती है डायरेक्ट कनेक्शन टू बिटवीन पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस या न्यूक्लियर स्पेस। ये डायरेक्ट यहाँ से मतलब इस मेम्ब्रेन से कट करके ऐसे क्या बनाएगी, पेरी न्यूक्लियर स्पेस से
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगी, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट होके। तो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक फॉर मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और कनेक्ट होके ल्यूमेन बनाती है किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बहुत सारे ल्यूमेन बन गए सारे बीच में, और इनका काम क्या होता है, क्या होता है, मूवमेंट फॉर द, देखिए अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सारी जो मेम्ब्रेन्स होती है कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, ठीक है, सेमी परमिएबल होती है, ताकि जो भी इसमें फॉर्मेशन सिंथेसिस का प्रोटीन का, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा इसमें आ जाए, इसमें हो जाए, ऐसे मूवमेंट चलता रहे, ठीक है, तो परमिएबल होती है। कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परमिएबल होगी, ताकि सिंथेसिस जो हो रहा है 1 by 1 ल्यूमेन में आके वेसिकल द्वारा ट्रांसफर हो जाए। अब क्या इम्पोर्टेंस इन सिंथेसिस, इसका क्या काम है, इम्पोर्टेंस सिंथेसिस में, पैकेजिंग में एंड सिक्रेशन ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन को पैकेजिंग करने में, प्रोटीन का सिंथेसिस करने में, प्रोटीन को सिक्रेशन करने में किसका रोल होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक। एंड कंपोज ऑफ सिस्टर्नी, और जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किससे कंपोज है, किससे बना है, सिस्टर्नी से, ठीक है। सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी इज ए लॉन्ग फ्लैटेंड चपटी एंड अनब्रांच यूनिट है जो अरेंज होती है स्टैक एक दूसरे के ऊपर, ठीक। एविडेंटली फाउंड इन द लीवर सेल, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेनली कहाँ पे, हमारे किस ऑर्गन में ज़्यादा पाए जाते हैं, वही ऑर्गन में ज़्यादा पाए जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन की ज़रूरत हो। तो फाउंड इन द लीवर सेल एंड पेनक्रियास सेल, ऐसी जगहों पे ये मेनली पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक के कौन से पार्ट हुए, सिस्टर्नी एंड वेसिकल, ठीक है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक का जो मेन फंक्शन क्या होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, राइबोसोम अटैच टू इट, इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम अटैच होंगे। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक टू द न्यूक्लियस इनवेलम एक्सटेंड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, स्टार्ट होती है कहाँ से, सेल में, न्यूक्लियर इनवेलम से, एंड एंड कहाँ से होती है, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, सिंथेसिस, पैकेजिंग, सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन, कंपोज ऑफ सिस्टर्नी, किससे बनी, सिस्टर्नी से। एंड एविडेंटली फाउंड है लीवर सेल, पेनक्रियाज, लीवर सेल एंड पेनक्रियाज सेल में क्या होती है, पाई जाती है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स स्मूथ से ही, आपको क्या लग रहा है, स्मूथ मीन्स इस पर क्या होगा, राइबोसोम एब्सेंट होगा। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो रफ था किस लिए, क्योंकि उस पर क्या थे, राइबोसोम प्रेजेंट थे। और ये स्मूथ किस लिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने रेड कलर का बनाया ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूल्स, किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक किससे कंपोज है, ट्यूब्यूल्स से। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था किससे कंपोज था, किससे बना था, सिस्टर्नी से, किससे बना था, सिस्टर्नी से, सिस्टर्नी, ठीक है, सिस्टर्नी से कंपोज था। अब इस इन्वॉल्व क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, वेसिकल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड, मतलब किसका मेटाबॉलिज्म करना, किसका सिंथेसिस करना, लिपिड का, इंक्लूडिंग स्टेरॉइड, जो स्टेरॉइड में तो हार्मोन होते हैं, ग्लाइकोजन एंड दिस स्टोरेज, उनको स्टोरेज करना किसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। एविडेंटली फाउंड इन द एडिपोज टिश्यू, कहाँ पाई जाती है, फैट सेल में, लीवर सेल में, स्पर्मेटोसाइट का क्या होते हैं, जो सेल्स क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्मेटोसाइट क्या है, जो ऐसी सेल जो क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है, ठीक है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एविडेंटली फाउंड इन द एडिपोज टिश्यू, लीवर सेल एंड स्पर्मेटोसाइट्स, इसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड या स्टेरॉइड्स, ठीक है। अब हम लोग फंक्शन लेते ओवरऑल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है,
उसका फंक्शन क्या होता है। तो ऐसे ही आप तो दो फंक्शन तो आपको ऐसे ही पता चल गया कि सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ द लिपिड, दो तो फंक्शन ऐसे ही हो गए। तो और देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। सेल मेटाबॉलिज्म, सेल मेटाबॉलिज्म मतलब सेल के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन है, उनका नियंत्रण करना, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सेल मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड जिनका क्या करती है, सिंथेसिस करती है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, मतलब जो सेल्स होती है उसको क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब एक्सटेंड होती है कहाँ से लेके, न्यूक्लियर एम्ब्रियम से लेके सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, और क्या प्रोवाइड कर, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और जो मटेरियल होते हैं, जो फॉर्मेशन हुआ, जो सिंथेसिस हुआ है मटेरियल का, उसका एक्सचेंज करना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, किसका फंक्शन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। एंड कंपोज ऑफ ट्यूबुल किससे मिलकर बना है, ट्यूबुल्स से। ट्यूबुल्स कैसे होते हैं, ब्रांचेड होते हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे, ब्रांचेड होते हैं। इन्वॉल्व इन द, इसका फंक्शन क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड, आपको याद रखना है, लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना, सिंथेसिस करना, ठीक है। एंड ग्लाइकोजन का एंड स्टोर करना, ठीक है। एविडेंटली फाउंड इन एडिपोज टिश्यू, लिवर सेल एंड स्पर्मेटोसाइट्स। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स क्या होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।